तुम शनि के साथ जो भी करोगे वो मुझे मान्य एवं स्वीकार होगा। धन्यवाद गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। महाराज दशरथ तो धर्म प्रिय पिता है। इनका प्रेम अधर्म संगत हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको आपके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आपके पिता से मिलने की अनुमति देता हूं। महाराज, आपके पुत्रों को आपका प्रेम तो प्राप्त हो गया। अब इन्हें इनकी माताओं का स्नेह भी तो मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं महाराज कि इनकी माताओं द्वारा भेजी गई ये खीर आप इन्हें अपने हाथों से खिलाएं। इस खीर की मिठास के साथ साथ आपके प्रेम की मिठास मुझ तक पहुंच गई माताओं। माता कैकेयी, आपकी ममता का स्वाद है इस खीर में, अत्यंत ही मीठा स्वाद है। दीदी, 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 दीदी। अरे बात क्या है? क्या बात है कैकेयी? क्यों भागी हुई जा रही हो? दीदी, मेरे राम ने खीर खा ली। मेरे राम ने खीर खा ली सुमित्रा। सच? हाँ सुमित्रा। दीदी, मैंने स्पष्ट अनुभव किया उसकी प्रसन्नता की मिठास को। सच के कही? हाँ दीदी, हाँ। विधाता मेरे राम को चिरंजीवी बनाए। दीदी, बहुत खुश हो गई। दशरथ मानो सुधा रस पाए, दशरथ मानो सुधा रस पाए, पुत्र के हाथ खीर नृप खाए। पुत्र मोह और अंतर गाढ़ी, नयन नीर मह सरिता बाढ़ी, पुत्र मोह
ब्रह्मानंद पाए महाराजा। शनि, अब मैं तुम्हारे प्रत्येक कर्म पर अंकुश लगा दूंगा। किसी भी प्रकार का अधर्म अब तुम नहीं कर पाओगे शनि। शनि, मैंने तुम्हें हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु तुमने एक न सुनी। तुम्हारे कारण तुम्हारी माता संज्ञा ने अपना जीवन त्यागने का निर्णय ले लिया, फिर भी तुम न बदले। तुम अपनी माता का प्रेम पाने के लिए विफल हो, किंतु तुम यम एवं मनु की अपनी माता के लिए उमड़ रहे प्रेम को नहीं समझ पाए। तुमने अपने ही पिता सूर्यदेव पर झूठे आरोप लगाए। अब तक मैं तुम्हें इसीलिए शांत भाव से समझाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि तुम मेरे भ्राता हो। अब मैं तुम्हें अपने गुरुदेव सूर्यदेव के परिवार का और अहित नहीं पहुंचाने दूंगा। माता संज्ञा के जीवन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शनि, मैं तुम्हें अब सत्य के मार्ग पर लाकर रहूंगा। अब क्या होगा देवर्षि? नारायण नारायण। गंधर्वराज, अब जो भी हो, यदि विधि के विधान में यही लिखित है तो इसे कौन टाल सकता है? तथा शनि को अधर्म के मार्ग पर अग्रसर होने से रोकने के लिए यह आवश्यक है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। महाराज, आपको इस प्रकार गौओं की सेवा करते देख महाराज दिलीप और महाराज रघु का स्मरण हो रहा है। वो भी इसी प्रकार आप ही की तरह गायों की सेवा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से किया करते थे। महाराज, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जी गुरुदेव, आपने सत्य समझा। मेरे समक्ष एक बहुत बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया है। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट महाराज? गुरुदेव, आज मेरा राजमहल में पहुंचना अति आवश्यक है। वहां राज्यसभा में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ये तो सचमुच धर्म संकट का ही विषय है महाराज। एक अपराधी होने के नाते आपको यहां रहकर गायों की सेवा करना न्याय धर्म है, और राजमहल पहुंचकर एक राजा होने के नाते अपराधी का न्याय करना राजधर्म है। किंतु महाराज, आपको इस धर्म संकट से निकालने का मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुदेव, मेरे पास एक मार्ग है। अच्छा, कौन सा मार्ग है राम? गुरुदेव, आपने ही कहा था ना कि यदि पिता किसी दंड को भुगतने में असमर्थ हो तो उसके स्थान पर उनका पुत्र उस दंड को भुगत सकता है तथा अपने पिता को दंड से मुक्त कर सकता है।
पिताश्री, मैं आपको इस दंड से मुक्त करता हूँ। तथा आपको प्राप्त दंड मैं स्वयं पर लेता हूँ। क्या ऐसा होना संभव है गुरुदेव? हाँ महाराज, राम के तथ्य धर्म संगत हैं। शास्त्रों में वर्णित है महाराज कि पुत्र द्वारा पिता द्वारा किए गए कर्मों के दंड पुत्र अपने ऊपर ले सकता है। इसलिए आप शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। आपके बाकी का दंड राम पूर्ण करेगा। राम, मुझे तुम पर गर्व है। तुम सच्चे अर्थों में रघुकुल के कुलदीपक हो। मैं उस विधाता को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे तुम्हारे पिता होने का गौरव दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो। हे समस्त देवियों, देवताओं, गंधर्वों, पंच तत्वों, दसों दिशाओं, मैं विश्वकर्मा पुत्री एवं सूर्य पत्नी संज्ञा आप सभी को साक्षी मानकर अपनी छाया को जीवित करने हेतु आज अपनी शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। आज अपनी शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। आज अपनी शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। देवर्षि, देवी संज्ञा ने देह त्यागने का निर्णय ले लिया है। कुछ कीजिए देवर्षि, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। देवेंद्र, ऐसी विकट स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो नारायण ही कर सकते हैं। हे अग्निदेव, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से निष्ठापूर्वक अपने पति सूर्यदेव की सेवा की है, यदि मैंने सदा अपने पत्नी धर्म का पालन किया है, तो आप इस अग्निकुंड में प्रज्वलित हों। मेरे आवाहन को सुने अग्निदेव। प्रभु कृपा करके कुछ कीजिए। यदि आज देवी संज्ञा ने अपनी देह का त्याग कर दिया तो यह समस्त संसार शनि को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा और समस्त ग्रहों को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। प्रभु, देवों, जो भी घटना घटने जा रही है वो शनि के जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। नारायण नारायण। प्रभु, जो होगा वो भविष्य में होगा ना, किंतु आज जो घटना घटित हो रही है उसका क्या? प्रभु, क्या देवी संज्ञा का जीवन सुरक्षित रह पाएगा या शनि के हट की वेदी की भेंट चढ़ जाएगा?
मुझे मत रोको मारुति, क्योंकि अब मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। मेरा निर्णय अटल है। माता, आपके इस अंतिम क्षण में मेरी आपसे एक अत्यंत ही छोटी सी विनती है। आपसे आग्रह है कि आप मेरी उस विनती को सुने तथा स्वीकार करें। मुझे आपसे आपका थोड़ा समय चाहिए माता। किस लिए? इस समस्या के निवारण के लिए। मुझे विश्वास है कि मैं इस समस्या को हल कर लूंगा। नहीं मारुति, नहीं। जिन बातों का होना अवश्यंभावी है, उन्हें किसी कारण टालना बुद्धिमानी नहीं है। देह त्याग इस समस्या का एकमात्र निवारण है पुत्र। मैं आपको देह त्याग से रोक नहीं रहा हूँ माता। मैं तो आपसे बस केवल थोड़ा समय मांग रहा हूँ। क्या करोगे समय लेकर पुत्र? बिगड़ी हुई परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास करूँगा माता। यदि आज आपने आत्मदाह कर लिया तो ये कलंक आपके पुत्र हनुमान पर लगेगा। संसार की उंगलियां मुझ पर उठेंगी। फिर मैं क्या उत्तर दूंगा अपनी माता अंजना को तथा अपने पिता केसरी को? जब मेरी माता मुझसे प्रश्न करेंगी कि गुरु ने जो गंडा तेरी कलाई पर बांधा था, उसकी रक्षा क्यों नहीं की तुमने, तो मैं क्या कहूँगा उनसे? क्या उत्तर दूंगा उन्हें? माता, मैं जानता हूँ कि आप अपने पुत्र शनि का दुख दूर करना चाहती हैं, किंतु क्या आपका ये पुत्र हनुमान इस योग्य भी नहीं कि आप उसे एक छोटा सा अवसर प्रदान करें? क्या मैं ये विश्वास कर लूं कि आप मुझे इतना सा भी प्रेम नहीं करती? ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें अवसर देती हूँ, किंतु मैं इसी हवन कुंड के समीप तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। यदि तुम नियत समय पर वापस नहीं आए तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगी। तब मत कहना कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करती। यदि तुम नियत समय पर वापस नहीं आए तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगी। उसे शक्ति के द्वारा दंड देकर उस भेद को समझाना चाहिए, एवं तब भी वो समझने को तत्पर नहीं हो तो उसका अंत कर देना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ है तुम मुझे दंड दोगे? मुझे? हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मेरे मित्र बन के नहीं, मेरे मार्ग की बाधा बनकर आए हो। तो हनुमान, एक बात सुन लो कि शनि अपने मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को मिटा देता है, उसे नष्ट कर देता है। अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह गया। अब तक तो महाराज को वापस लौट आना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा उनको इतना विलंब क्यों हो रहा है। कहाँ रह गए महाराज? महाराज, महाराज, कैसा है हमारे पुत्र राम? महाराज, हमारे पुत्र हमें स्मरण तो करते हैं ना? क्या क्या पूछा हमारे बारे में? और मेरा राम तो क्या बात है महाराज, आप मौन क्यों हैं? हमारे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? हमारे पुत्र कुशल से तो है ना महाराज? बोलिए ना महाराज, आप बोलते क्यों नहीं कुछ? अब आप सब लोग मुझे बोलने का अवसर दें तो मैं कुछ बोलूं ना। क्षमा चाहती हूँ महाराज, वो क्या है कि आप हमारे पुत्रों से मिलकर आ रहे हैं। आपके नयन में बसी उनकी छवि को देखने की उत्सुकता ने हमारी तो सुधबुद्धि हर ली थी।
इसीलिए हम समझ ही नहीं पाए कि आइए सर्वप्रथम आप विराजिए, तदुपरांत एक एक कर हमें हमारे पुत्रों के बारे में अवगत कराइए। आइए महाराज। व्याकुल वही पूछे राम जन्मदिन मनाइन कैसे, राम ही सब व्याकुल वही पूछे राम जन्मदिन मनाइन कैसे। हो धर्म न्याय प्रिय राम प्रवीणे, बंदी बनाए हमें सुख दीने। हो वशिष्ठ पितु गुरु माँ जननी, हमते अधिक पुत्रन का सेवई। राम स्वयं कर खीर जिवाए, पुत्र मोह मन अति उपजाए। राम स्वयं कर खीर जिवाए, पुत्र मोह मन अति उपजाए। स्वामी, राम ने सभी धर्मों की रक्षा की है। एक और अपने पिता को बंदी बनाकर शिष्य धर्म का पालन किया है, तो दूसरी ओर अपने पिता का दंड अपने ऊपर लेकर पुत्र धर्म का भी पालन किया है। देवी, अब मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हो गया हूं कि अब वो समय आ गया है। कौन सा समय स्वामी? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का समय। अपने आचरण से पुरुषों की मर्यादा को साबित करने का समय। अपने आचार एवं अपने विचार को निष्पक्षता की कसौटी पर कसकर एक पुरुष को संसार में किस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए, संसार के समक्ष उसका उदाहरण रखने का समय आ गया है। देवी, अब राम की वो शिक्षा प्रारंभ होगी
जिससे राम का व्यक्तित्व एवं चरित्र दोनों ही अपने आप में मर्यादा एवं धर्म का संसार के समक्ष उदाहरण बन जाएगा। और राम इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएगा। मारुति, तुम्हारे अंत का निमंत्रण मुझे स्वीकार है। अब तुम मेरी स्वीकृति को स्वीकार करो। प्रभु, हनुमान तथा शनि के मध्य हो रहे इस घमासान युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है? नारायण नारायण। हाँ प्रभु, इस युद्ध की क्या परिणति होगी? क्योंकि एक और महादेव के शिष्य शनि हैं, दूसरी ओर स्वयं महादेव अपने रुद्रावतार में। देवर्षि, दो वस्तुओं का घर्षण एवं टकराव प्रकृति के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। परिणाम आप सबके सम्मुख है। अग्नि का जन्म भी दो पाषाणों के घर्षण से ही होता है। अतः देवर्षि, हनुमान और शनि का यह टकराव भी भविष्य में बहुत सारी घटनाओं को निर्धारित करेगा। शनि, तुम्हें ये दंड देना अति आवश्यक था। अब जब तुम अवचेतन से चेतना में आओगे तो संभव है तुम्हारी सद्बुद्धि वापस आ जाए तथा तुम समझ सको कि देवी संज्ञा ही तुम्हारी माता है तथा सूर्यदेव तुम्हारे शत्रु नहीं अपितु पिता है। मुझे क्षमा करना भ्राता, तुम्हें मैंने दंडित किया, किंतु क्या करता, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही नहीं था। ये क्या हुआ? शनि तो विशाल शिलाखंडों के नीचे दब गया।
कहीं शनि का अहित ना हो जाए। राम, जी गुरुदेव। आज तुम दामूल के साथ भिक्षाटन हेतु गमन करोगे। और याद रखना, आज तुम्हारी गुरु माता और हमारा उपवास है। और राम, मेरी अभिलाषा है कि हम अपना उपवास तुम्हारे द्वारा लाई गई भिक्षा के बने भोजन से ही तोड़ें। आज्ञा शिरोधार्य गुरुदेव। राम, और ये याद रखना कि तुम्हें सूर्यास्त होने से पहले ही लौटना है, क्योंकि व्रत तोड़ने का विधान सूर्यास्त से पहले का ही है। गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आप संध्या से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। मेरे कारण आपका नियम कदापि भंग नहीं होगा। अब मुझे आज्ञा दे गुरुदेव, तथा अपना आशीर्वाद भी। कल्याण हो। स्वामी, ये आपने क्या किया? मृदुल राम को आपने भिक्षाटन हेतु भेज दिया। ऐसा कौन सा अभाव है हमारे आश्रम में जिस कार्य हेतु इतने कठोर पद पर आपने राम को भेज दिया? हमारे आश्रम की आवश्यकताएं तो महाराज दशरथ के दान से हो जाती है ना। फिर ऐसी कौन सी आवश्यकता हो गई जो आपने राम को भिक्षा हेतु भेज दिया? भिक्षा कोई दंड का विधान नहीं है देवी, ये शिक्षा का ही एक अंग है। भिक्षा और शिक्षा में अधिक अंतर नहीं होता। गुरु जो शिक्षा देता है, एक शिष्य उसे तभी ग्रहण कर सकता है जब वो अपने अंतर मन के अभियान को मारकर, अज्ञान को मारकर विनम्रता पूर्वक भिक्षा के समान उस शिक्षा को ग्रहण करे। यह भिक्षा ही शिष्य के अंतर मन में विनम्रता का संचार करती है देवी। आपके इस अपराध का एक ही दंड है। आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए तथा मेरी माता को मुक्त कर दीजिए, चाहे उसके लिए आपको अपना देह क्यों न त्यागना पड़े। मैं जानता हूँ कि आप अपने पुत्र शनि का दुख दूर करना चाहती हैं, किंतु क्या आपका ये पुत्र हनुमान इस योग्य भी नहीं कि आप उसे एक छोटा सा अवसर प्रदान करें, चाहे उसके लिए आपको अपना देह क्यों न त्यागना पड़े। मारुति अब तक वापस नहीं आया। इसका तात्पर्य ये है कि वो शनि को समझाने में असफल हुआ, अतः अब उसकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। मुझे अब अपने शरीर को त्याग देना चाहिए।